साथियों, इस समय की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट साथियों उत्तर प्रदेश से निकल के, जहां पर साथियों बहुजन समाज पार्टी के नेता की हत्या कर दी गई है। और अभी तक साथियों बहुजन समाज पार्टी के नेता की हत्या को लेकर बहुजन समाज पार्टी के कोई भी बड़े नेता की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। चाहे बहन जी हो, चाहे आकाश आनंद हो, चाहे रामजी गौतम हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी के कोई भी नेता हो, इनकी अभी तक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के नेता की हत्या की गई, तो इस मामले पर साथियों यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। आखिर क्या कुछ इस मामले पर कहा है, सरकार से क्या कुछ मांग की है, वो सब आपके बीच रखेंगे। आखिर बहुजन समाज पार्टी के कौन से नेता थे, क्या नाम था इनका, और कहां पर इनकी हत्या की गई, इससे पहले कौन कौन सा चुनाव इन्होंने लड़ा था और किस किस चुनाव में इनको जीत मिली थी, वो सब पूरा डिटेल में आपके बीच रखेंगे। तो यहाँ पर साथियों आपको आगे यह भी बताएंगे कि महापुरुषों के ऊपर जिस तरीके से उनकी मूर्तियां तोड़ी जा रही, उनके साथ अनादर किया जा रहा है, जिस तरीके से ऐसी घटना लगातार उत्तर प्रदेश में घट रही है, तो इसको लेकर भी चंद्रशेखर आजाद के साथियों बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। और वही साथियों जिस तरीके से जानों पर लगातार हमला उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, तो उसको लेकर भी चंद्रशेखर आजाद ने कई मामले रखे और उस पर सरकार से बड़ी मांग की, अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी। और वहीं साथियों जिस तरीके से यहाँ अगर आपको आगे बताएं, तो जिस तरीके से साथियों यहाँ पर लगातार उत्तर प्रदेश हो चाहे कोई भी राज्य हो, जिस तरीके से दलित समाज पर लगातार अत्याचार हुआ, उनकी हत्या की जा रही है, तो इस मामले में साथियों चंद्रशेखर आजाद की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। तो इन सभी मामले पर जो चंद्रशेखर आजाद की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है, वो सब आपके बीच रखेंगे। तो यहाँ आपसे रिक्वेस्ट मात्र इतनी सी रहेगी, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं एकेजी मीडिया। सभी ज्यादा क्रांतिकारी, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों अगर आपको सबसे पहले बताया, तो जिस तरीके से साथियों बहुजन समाज पार्टी के नेता की हत्या की गई, कौन है, कहां पर इनकी हत्या की गई, और चंद्रशेखर आजाद ने यहां पर लिखा जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के नेता की हत्या की गई, लिखा है यहां पर अपने सोशल हैंडल साइड से, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के टुंडला थाना क्षेत्र के मोहम्मदबाद गांव में बसपा नेता और 2 बार के पूर्व जिला पंचायत सदस्य विनोद कुशवाहा जी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की गई। नृशंस हत्या वह अत्यंत दुखद और दंडनीय है। तो साथियों ये बहुजन समाज पार्टी के 2 बार के पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। इनका नाम साथियों विनोद कुशवाहा था और इनकी हत्या साथियों फिरोजाबाद जिले के टुंडला थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहम्मदबाद गांव में हुई, जो कि दिन दहाड़े सड़क के किनारे इनकी हत्या कर दी गई साथियों। और हत्या साथियों गोली मार कर की गई। ये बड़ी हत्या जो की गई, इस पर साथियों अभी तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई है। ना कठोर कार्रवाई होने पर साथियों यहाँ पर बहुजन समाज में काफी आक्रोश है। और वहीं से चंद्रशेखर आजाद ने आगे लिखा है, हमारी गहरी संवेदना उनके परिजनों और समर्थकों के साथ है। प्रकृति उन्हें इस असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। दुख की इस घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। हम यूपी गवर्नमेंट से मांग करते हैं, दोषियों को तत्काल गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा दी जाए। पीड़ित परिवार को समुचित सुरक्षा तथा आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाए। तो यह साथियों बहुजन समाज पार्टी के इकलौते यहाँ पर फिरोजाबाद जिले के अंदर, जो कि 2 बार के जिला पंचायत सदस्य रह चुके थे, इनकी साथियों गोली मारकर हत्या दिन दहाड़े गांव में कर दी जाती है सड़क किनारे, जिस पर साथियों अभी तक प्रशासन का कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही दोषियों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। और यहाँ पर साथियों इस मामले पर चंद्रशेखर आजाद ने साफ साफ सरकार से मांग की, दोषियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए और पीड़ित परिवार को समुचित सुरक्षा तथा आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाए। जिस तरीके से साथियों ऐसी घटना घटी, जब साथियों बहुजन समाज पार्टी के नेता ही सुरक्षित नहीं है, बहुजन समाज के नेता ही नहीं सुरक्षित है, तो बहुजन समाज के यहाँ पर जो युवा है, बहुजन समाज के जो लोग हैं, वो कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, आप भी सोचिए। जब एक नेता ही नहीं सुरक्षित है तो पब्लिक कैसे सुरक्षित रहेगी। जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में घटनाएं घट रही हैं, उसको लेकर भी चंद्रशेखर आजाद ने सरकार से बड़ी मांग करते हुए यहाँ पर बड़ी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है, वो आपकी जगह आप रखते हैं साथियों। 2 दिनों में भाजपा शासित राज्यों में बहुजनों के महापुरुषों की प्रतिमाओं और समाज के जानों, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों पर हुए हमले अत्यंत पीड़ादायक और शर्मनाक हैं और दंडनीय है। घटना की सूची अत्यंत गंभीर और चिंताजनक है।
कुछ घटना पर मैंने पहले ही ट्वीट किया है, लेकिन हालत की गंभीरता और घटनाओं की अधिकता को देखते हुए शेष घटनाओं को समेकित यह ट्वीट कर रहा हूं। महापुरुषों की प्रतिमाओं पर हमले। जालौन उत्तर प्रदेश। भारतीय संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार एवं शोषित, वंचित व महिलाओं के मुक्तिदाता, ज्ञान के प्रतीक विश्व रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया है। आगे लिखा, एटा उत्तर प्रदेश। अंबेडकर पार्क में भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा को तोड़ा गया। और जिस तरह से साथियों ऐसी घटना घटी रही है, यहाँ पर महापुरुषों के मूर्तियों पर, उस पर चंद्रशेखर आजाद ने लिखा। वहीं लिखा, जिस तरीके से जानों पर हमले किए जाए, तो लिखा है, शिवपुरी मध्य प्रदेश, 15 वर्षीय दलित बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, जिस पर अभी तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई है। वाराणसी उत्तर प्रदेश, 12वीं के छात्र हेमंत पटेल की गोली मारकर हत्या की गई है, जिस पर अभी तक कोई कठोर कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं की गई है। बालाघाट मध्य प्रदेश, 14, 15, 16, 17 और 21 वर्ष की आदिवासियों बेटियों के साथ जघन्य सामूहिक बलात्कार किया गया, जिस पर साथियों अभी तक सरकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना ही कोई बड़ी कार्रवाई की गई है। जौनपुर उत्तर प्रदेश, थाने में पुलिस द्वारा तौफीक अली की बेरहमी से पिटाई की गई है, जिस पर साथियों अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश, दलित नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, जिस पर अभी तक साथियों कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। और यहाँ पर साथियों चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से मांग की है, वो अगर आपके बीच रखते हैं, लिखा है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से सख्त मांग करते हैं, दोषियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, क्षतिग्रस्त प्रतिमाओं को शीघ्र सम्मानजनक पुनः निर्माण कराया जाए। संबंधित मामले में SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम, POCSO एक्ट और BNS की सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी से कड़ी धाराएं और कार्रवाई की जाए। घटनाओं स्थलों पर स्थायी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर त्वरित सजा सुनिश्चित की जाए। पीड़ित और उनके परिवार को सुरक्षा व सम्मान के साथ पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। संबंधित मामले पर पुलिसकर्मी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो जिस तरीके से साथियों महापुरुषों के प्रतिमाओं को तोड़ा जा रहा है, उनके साथ अनादर किया जा रहा है, और लगातार दलित पिछड़े आदिवासियों के साथ उत्तर प्रदेश चाहे मध्य प्रदेश, उनके साथ लगातार ऐसी घटना घट रही है, तो उस पर भी चंद्रशेखर आजाद की यहाँ पर बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। तो यहाँ पर साथियों दोनों मामले पर जिस तरीके से यहाँ पर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बहुजन समाज पार्टी के नेता, 2 बार के पूर्व यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, उनकी साथियों दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी जा रही, उस पर चंद्रशेखर आजाद ने बड़ी प्रतिक्रिया दी। और जिस तरीके से साथियों महापुरुषों की प्रतिमाओं और दलित पिछड़े आदिवासियों के साथ लगातार जानों के साथ हमले किए जा रहे हैं, उनके ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है, जिसको लेकर भी चंद्रशेखर आजाद की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। तो इन सभी मामलों पर साथियों आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या राय, जरूर देना। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय।